नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां अमेरिकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 47 मजदूरों की गुहार आखिरकार भारत सरकार और झारखंड सरकार ने सुन ली है और अब उनकी सुरक्षित घर वापसी हो रही है। कैमरून में से कल 11 मजदूर मुंबई पहुंच रहे हैं। बता दें कि सभी मजदूर बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के रहने वाले हैं। 4 महीने से कैमरून की ट्रांस रेल लाइटिंग कंपनी में काम कर रहे थे। वहां उन्हें वेतन के साथ दूसरी सुविधा नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने घर वापसी की गुहार लगाई थी। उनकी गुहार पर भारत सरकार, झारखंड सरकार और भारतीय दूतावास एक्शन में आया, जिसके बाद उनकी सुरक्षित वापसी हो रही है। सभी मजदूर रांची के समाजसेवी अमरदीप कौशल के संपर्क में हैं और उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया जा रहा है। बाकी आदमी का साइन नहीं हुआ है क्योंकि उन लोगों का अटेंडेंस शीट नहीं बना। और आपको बताते हैं कि करके कैमरून से घर लौट रहे हैं कामगार। और इसके साथ ही आपको बता दें, कल 11 मजदूर मुंबई पहुंच रहे हैं, यानी कल 11 मजदूरों की मुंबई में वापसी होगी। 4 महीने से कैमरून में ये सभी काम कर रहे थे, वहीं पर फंसे हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्रांस रेल लाइटिंग कंपनी पर आरोप लगा है कि इन मजदूरों को वहां पर काम करवाया गया, वेतन और सुविधा इन्हें नहीं दी गई, जिस वजह से ये सभी मजदूर वहां परेशान थे। श्रमिकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और यही वजह रही कि सरकार ने गुहार को सुना और एक्शन में सरकार आ गई। झारखंड सरकार और भारत सरकार, केंद्र और झारखंड सरकार दोनों ने ही पहल की, जिसके बाद अब इन सभी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग के रहने वाले ये मजदूर बताए जा रहे हैं, जो 4 महीने से कैमरून में फंसे हुए थे। घर वापसी से अब मजदूर काफी खुश दिख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि रघुवर दास को बीजेपी फिर से संगठन में लाने की तैयारी में है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव मोड में दिख रही है और नए सिरे से समीकरण को साधने में जुटी है। प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। आदरणीय रघुवर दास जी संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया है और प्रशासनिक के विभिन्न पदों में रह करके जनता का सेवा की है और यह विषय केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेवारी देंगे, निश्चित रूप से रघुवर जी उस काम करने का काम करेंगे। झारखंड चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाई थी। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से हार झेलनी पड़ी। इसी को देखते हुए चर्चा ऐसी है कि रघुवर दास को झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मैं तो बोला कि वो तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर, नेतृत्व की सहमति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति होती है। अब वो प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, सभी लोगों की आम सहमति बनेगी। जिस नाम पर सहमति बनेगा वो राज्य का अध्यक्ष होगा। जानकारी के मुताबिक अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो सदन में एसटी चेहरे के तौर पर पार्टी मजबूत होगी। ऐसे में रघुवर दास को प्रदेश की कमान देकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रघुवर दास की झारखंड बीजेपी में संभावित पॉलिटिकल एंट्री पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया। सीपी सिंह ने कहा कि रघुवर दास झारखंड में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और ऐसे अनमोल हीरे को कौन अपने साथ देखना पसंद नहीं करेगा। तरह तरह की हो रही है, राष्ट्रीय से लेकर राज्य तक की हो रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महामहिम राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया तो स्वाभाविक रूप से हमारे इस राज्य के कई बार विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका बेहतर ढंग से सदुपयोग करेगी।
रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जमशेदपुर में उनके आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता जुट रहे हैं और पार्टी में वापसी की मांग कर रहे हैं। समर्थकों ने रघुवर दास की पार्टी में वापसी के बाद बीजेपी की मजबूती की उम्मीद भी जताई और पार्टी में बड़ा पद देने की भी मांग की है। उम्मीद है कि पुनः उनके नेतृत्व में पार्टी और तेजी से आगे बढ़े और जो झारखंड में खोया हुआ जनाधार है, फिर से हम लोग चाहते हैं कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार बढ़े। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रघुवर दास जी को पार्टी ऐसा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे जिसका लाभ प्रदेश के साथ पूरे देश को पार्टी को मिले। देखिए, रघुवर दास जी एक कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता का दर्द समझता है। और रघुवर दास जी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। हम यही कामना ईश्वर से करेंगे, जिस तरह उन्होंने 5 साल अपनी बेदाग सरकार चलाई, निर्विवाद सरकार चलाई और सबके हर वर्ग के उत्थान का काम किया। पुनः झारखंड में जो आज पार्टी को नुकसान हुआ है, उनके नेतृत्व में पार्टी उनको बड़ी जिम्मेवारी दे और उनके नेतृत्व में हम अपना खोया हुआ जनाधार और सम्मान वापस पा सकें। तो रघुवर दास की अगर झारखंड की राजनीति में एंट्री होती है तो इसका कोई असर नहीं होगा, ये कहना है श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव का। उन्होंने कहा कि झारखंड में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और अभी जनता ने हेमंत सोरेन पर भरोसा जता दिया है, जिसे सरकार पूरा भी कर रही है। क्यों इस्तीफा दिया, किस कारण से दिया, कहाँ उनको तकलीफ हुआ या खुशी हुआ, वो तो वही ना बताएंगे। झारखंड के राजनीति में दिखाई पड़ेंगे इसको मैं अब तो भाई उनके अब दिल की बात तो हम जानते रहे। अब कल शाम में वो इस्तीफे दिए हैं, अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग के माध्यम से उनसे बात करने का। अगर कुछ आ जाएगा तो फिर आप बताएंगे आप लोग। झारखंड में भैया कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से रहेगा और हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, आगे भी मजबूत होगा।